हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की तारीख है 3 जून 2026, दिन है बुधवार। शाम के बज चुके हैं 4, हो चुका है आज की 50 बड़ी खबरों का समय। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। आज कर्नाटक की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बेंगलुरु में आयोजित भव्य समारोह में कई बड़े नेता मौजूद रहे। पिछले कई दिनों में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चल रही थी और आज उस पर आधिकारिक मुहर लग गई। डीके शिवकुमार को संगठन और जनता दोनों के बीच मजबूत नेता माना जाता है। अब उनकी सरकार के सामने रोजगार, महंगाई, किसान और समस्याओं को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। पूरे देश की नज़र अब इस बात पर होगी कि नई सरकार अपने पहले 100 दिनों में क्या बड़े फैसले लेती है। खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, जांच तेजी से। पटना में मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की घटना ने पूरे देश की नज़र अपनी तरफ खींच ली है। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाकों की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। खान सर ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हजारों छात्रों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी किसी भी एंगल से नजरअंदाज नहीं कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट। देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई मुख्य शहरों में दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत महंगी हो सकती है। इसका सीधा असर आपके ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत पर पड़ सकता है। आम जनता फिलहाल राहत की सांस ले रही है, लेकिन बाजार की नज़र अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बनी हुई है। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हलचल। सोने और चांदी के बाजार में आज भी तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला। शादियों का त्योहार के सीजन को देखते हुए सोने की मांग बढ़ रही है। कई शहरों में सोने रिकॉर्ड ऊंचाइयों के आसपास कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षा निवेश की चाह के कारण गोल्ड की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। चांदी की कीमत में तेजी देखी गई। निवेश करने वाले लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे खरीदारी से पहले अपने स्थानांतरित सफर बाजार के दर की जांच कर लें। मानसून आगे बढ़ा, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी गर्मी बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है। किसानों के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है क्योंकि खरीफ फसल की बुआई का समय नजदीक आ रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश और आंधी के कारण लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में हीटवेव जारी। मानसून की दस्तक के बावजूद उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। बुजुर्ग और बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा। डॉक्टर के अनुसार पर्याप्त पानी पिए। धूप से बचना इस समय बेहद ही जरूरी है। नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरे में चर्चा। नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सीमा सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और नेपाल से संबंधित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा दोनों देश के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई महत्वपूर्ण समझौते की संभावना भी की जा रही है।
क्रूड ऑयल मार्केट पर दुनिया की नज़र। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव और वैश्विक मांग में बदलाव के कारण बाजार में अनिश्चितता देखी जा रही है। अब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर भारत जैसे आयात देश पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और परिवहन लागत में जैसे बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञ लगातार बाजार की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। वर्ल्ड वॉर अपडेट। रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। दोनों देशों की सेनाएं कई क्षेत्र में सक्रिय हैं और देश हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है। इस युद्ध का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऊर्जा, खाद्य और व्यापार पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। कई देशों के बीच बातचीत जारी समाधान निकालने की अपील की है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर आम जनता की चिंता। घरेलू सिलेंडर की कीमत अभी भी आम परिवारों के बीच चिंता का विषय बनी हुई है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की कीमत उच्च स्तर पर बनी हुई है। महंगाई के कारण घरेलू बजट पर भी दबाव महसूस किया जा रहा है। सरकार की ओर सब्सिडी और राहत योजनाओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आम लोगों की नज़र इस बात पर है कि आने वाले समय में एलपीजी की कीमत में राहत मिलती है या नहीं। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। अंजना ओम कश्यप के बयान पर सोशल मीडिया में बहस। दोस्तों, मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी गई टिप्पणी पर लोगों की अलग अलग प्रक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग उसके बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग शिक्षकों का अपमान बता रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि देश के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है। आने वाले दिनों में यह मामला और भी चर्चा में रह सकता है क्योंकि लाखों छात्र और शिक्षक इस विषय को करीबी से देख रहे हैं। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद बेंगलुरु समेत देश के कई राज्यों में खुशी का माहौल बना हुआ है। क्रिकेट प्रेमी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। विराट कोहली और रजत पाटीदार की तारीफ और प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है। कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीम पिछले कई वर्षों से सबसे संतुलित टीम में से एक रही। बल्लेबाज, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अब फैंस अगले सीजन का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आरसीबी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी। विराट कोहली की जीत के बाद बड़ी प्रतिक्रिया। आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली का बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि जीत केवल टीम की नहीं बल्कि उन करोड़ों फैंस की है जिन्होंने वर्षों तक टीम का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि विराट कोहली फिटनेस, अनुशासन और खेल के प्रति प्रमाण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि वे बड़े मैच के खिलाड़ियों क्यों कहलाते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेशकों की नज़र। भारतीय शेयर बाजार में आज निवेशकों की नज़र बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर पर बनी हुई है। पिछले कई दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला लेकिन निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशक क्रूड ऑयल की कीमत और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। छोटे निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना रिसर्च के निवेश न करें। लंबी अवधि का निवेश अभी से सबसे सुरक्षित रणनीति मानी जा रही है। एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बदलाव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के कारण दुनिया भर की कंपनी अपने काम करने के तरीके बदल रही हैं। कई कंपनियां एआई आधारित सिस्टम अपना रही हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। हालांकि कुछ कंपनियों में नौकरियों की संरचना भी बदल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में एआई को समझने वाले लोगों की मांग काफ़ी बढ़ेगी। छात्र और युवा को सलाह दी जा रही है कि वे एआई
AI, डाटा एनालिसिस और डिजिटल स्किल पर ध्यान दें ताकि भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट। यूपीएससी की तैयारी कर रहे लाखों छात्राओं के लिए यह समय बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद अब उम्मीदवार एंसर की और अगले चरण की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय छात्रों को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और सफलता के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। नीट और मेडिकल शिक्षा पर चर्चा। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में चर्चा जारी है। छात्र और अभिभावक मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भी लगातार सुधार की दिशा पे काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को केवल परीक्षा पर ही नहीं बल्कि विषय पर भी गहरी समझ पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में मेडिकल शिक्षा में कई नए सुधार देखने को मिल सकते हैं। इंडियन रेल की नई तैयारी। भारतीय रेल लगातार अपने नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नए ट्रेनों, स्टेशन विकास और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेल अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे यात्रा आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। लाखों यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। इसरो की अगली बड़ी तैयारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आने वाले अगले मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है। चंद्रयान और आदित्य मिशन की सफलता के बाद नए मिशन को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए यह वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रेरणादायक समय माना जा रहा है। इंडिया कनाडा संबंधों पर नई उम्मीद। भारत और कनाडा के बीच व्यापार और कूटनीति संबंधों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देश आपसी सहयोग को मजबूत करते हैं तो व्यापार, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और पेशेवर कनाडा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस विषय पर लोगों का विशेष नज़र बनी हुई है। मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, देश भर के किसान और आम लोगों के लिए राहत की खबर। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मानसून ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है। हालांकि यह बारिश राहत लेकर आई है और वहीं कुछ इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। किसानों के लिए यह बारिश बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि खरीफ फसल की बुआई का समय शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मानसून सामान्य रहा तो कृषि उत्पादन संक्रामक असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली, यूपी, बिहार में गर्मी का कहर जारी है। मानसून की प्रगति के बावजूद उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी बनी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के समय सड़क पर कम लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने के और धूप से बचने की सलाह दी। हीट स्ट्रोक के मामले में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। स्कूल और सरकारी विभागों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून पहुंचने तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। समुद्री तट क्षेत्र में तेज हवाएं और ऊंची लहरों की चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। हर साल की तरह इस बार भी बारिश के मौसम में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या आ सकती है। नगर निगम ने दावा किया है कि इस बार तैयारियां पहले से बेहतर है। लोगों से अपील है कि मौसम संबंधी चेतावनी
चेतावनियों को गंभीरता से लें और अनावश्यक यात्रा से बचें। पेट्रोल डीजल की कीमत पर बाजार की नज़र। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत फिलहाल स्थिर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव पर भी नज़र बनी हुई है। अगर कच्चे तेल की कीमत में तेजी रहती है तो आने वाले समय में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमत पर असर केवल वाहन चलाने पर नहीं बल्कि पूरे बाजार पर पड़ता है। परिवहन लगातार बढ़ने से सब्जी, फल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमत भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आम लोग भी इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। साइबर क्राइम मामलों में बढ़ोतरी। देश भर में साइबर अपराध के मामले लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, OTP फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार और पुलिस विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंकिंग जानकारी किसी स्थान पर साझा न करें। तो दोस्तों, ये थी आज की दिन भर की 50 बड़ी खबरें। ऐसे ही खबर जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।